और परिश्रम से अपने असामान्य जीवन को सामान्य बना लिया था। विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने संसार को बहुत कुछ प्रदान किया। वे नेत्रहीन और बधिर महिला थीं, किंतु वे जन्म से ऐसी न थीं। जब वे 19 महीने की थीं, तब एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति चली गई। उनका बचपन अत्यंत कष्टों में बीता। जब वे 7 वर्ष की थीं, तब एन नामक एक शिक्षिका उन्हें पढ़ाने आईं। वे हेलेन की निजी शिक्षिका थीं और उन्हें ऐसे बालकों को शिक्षा देने का अनुभव था। उन्होंने हेलेन की हथेली में एक गुड्डा रखा और दूसरी में डॉल लिखा। वास्तव में वे हेलेन को सिखा रही थीं कि मैंने जो चीज तुम्हारे हाथ में रखी है उसका नाम डॉल है। इस प्रकार खेल खेल में उन्होंने हेलेन को सिखाना शुरू कर दिया। शिक्षिका की उंगली के स्पर्श से हेलेन सीखती चली गई। सीखे गए शब्दों को धीरे धीरे हेलेन ने बोलना भी सीख लिया। वे ओठों की गति और स्वर के कंपन से पता कर लेती कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। हेलेन ने तैरना और घुड़सवारी करना भी सीखा। वे अपनी लगन और प्रयत्नों से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करती गईं और नई नई बातें सीखती गईं। उन्होंने विदेशी भाषाएं भी सीखीं। अंत में वे सामान्य लोगों की भांति ही जीवन का आनंद लेने लगीं। उन्होंने विद्यालय और महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त की। फिर वे विश्व भ्रमण के लिए निकलीं। वे जहां भी गईं, उन्होंने गरीबों, विकलांगों और असहायों के लिए कल्याणकारी कार्य किए। उनकी भरपूर सेवा की। उन्होंने अपना पूरा जीवन असहायों और विकलांगों की सेवा में अर्पित कर दिया। हेलेन केलर का संपूर्ण जीवन हमारे लिए आदर्श है कि अक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है।